हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आई हूँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के तरह से देखते हैं आप इसके राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे बाबा, वो मैम बूम बूम जब उनकी जीत होती है तभी वोट चोरी नहीं बोलते, जब हारते तब वोट चोरी बोलते हैं। अभी क्या वो उनको चुनाव आयोग और इसके ऊपर आरोप करने का लगातार उनकी आदत बन चुकी है, और इसलिए मुझे उनसे क्या बात, उनके बयान के ऊपर कुछ बात करना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ कि जब लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें मिली महाराष्ट्र में, तब वोट चोरी नहीं हुई थी क्या? तब उन्होंने वोट चोरी की थी क्या? उन्होंने ईवीएम को मैनेज किया था क्या? उन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज किया था क्या? जब तेलंगाना में जीत गए तब क्या ईवीएम उन्होंने मैनेज किया था? कर्नाटक में वो जीत गए, जब क्या ईवीएम उन्होंने मैनेज किया था? जब हारने के बाद ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। और ये मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव आयोग ने भी उनको कहा है, अगर हिम्मत है तो सब इसका एविडेंस दे दो, और अगर नहीं है तो माफ़ी मांगो, उन्होंने कहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि बार बार ये आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता। ये तो मतदाताओं जिन्होंने मतदान किया है उनका अपमान है, लाडली बहनों का अपमान है, लाडले भाइयों का अपमान है, किसानों का अपमान है, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र की जनता, 13 करोड़ जनता का अपमान है। अभी ऐसा अपमान करेंगे, और हमारे जो 2.5 साल में जो काम हुआ महायुति का, उसके बदौलत इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। अब ये लोगों को बार बार अपमान करेंगे तो आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें इससे बुरी तरह वो हार जाएंगे, बुरी तरह महाराष्ट्र में हारेंगे वो, और महायुति जीतेगी। और मैं इसलिए इतना ही कहूँगा कि आरोप लगाने का तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते, देश के हमारे जो जवान हैं शहीद, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया, उनके ऊपर आरोप लगाया। ये कौन सा देश प्रेम है? ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे क्या? तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान प्रेम है क्या? ये ऐसे नापाक इरादे जो रखते हैं देश के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति, ये ऐसे बदनामी करने का जो काम करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको जवाब दिया ही, और आने वाले जो बिहार का चुनाव है वो हारने वाले हैं, इसलिए उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हो। ऐसे आरोप करते रहेंगे तो हर एक चुनाव में वो हारेंगे। सुप्रिया महाराष्ट्र की जनता का अपमान करेंगे, देश की जनता का अपमान करेंगे, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करेंगे, देश के हमारे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले जवान हैं उनका अपमान करेंगे, तो देश की 120 करोड़ जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको उनकी इसका सबक सिखाएंगे।